रशिया, एक नाम जो इतिहास में गूंजता है, जार और सम्राटों का देश। बाल्टिक के बर्फीले पानी से लेकर साइबेरिया के विशाल विस्तार तक रशिया हमेशा से एक ताकतवर देश रहा है। क्रेमलिन अपनी लाल ईंटों की दीवारों के साथ सदियों की शक्ति का प्रमाण है। अंदर रूसी सत्ता की सीट, जहां दुनिया को आकार देने वाले फैसले किए जाते हैं। सेंट बेसिल कैथेड्रल रंगों और गुंबदों का एक दंगल रूस की आत्मा की बात करता है। लचीलेपन का प्रतीक, इसकी सुंदरता रूसी इतिहास की अक्सर कठोर वास्तविकताओं के विपरीत है। यह विपरीत परिस्थितियों में बना, क्रांति से तपा हुआ और महत्वाकांक्षा से गढ़ा हुआ राष्ट्र है। रूस की कहानी शक्ति की है, जिसे हासिल किया गया है और जिसकी आकांक्षा की गई है। रूस की सैन्य ताकत निर्विवाद है, सोवियत युग की विरासत, लेकिन 21वीं सदी के लिए आधुनिक और निखारा हुआ। यह एक ऐसी सेना है जो शक्ति की भाषा समझती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, किसी भी रक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम। स्टेल्थ जेट, आसमान में गश्त लगाते हुए अनदेखे और अनसुने। स्पेशल फोर्सेस, परछाई में काम करने के लिए प्रशिक्षित, अपने दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा करते हैं। ये केवल हथियार नहीं है, बल्कि प्रभाव के उपकरण हैं, जिन्हें वैश्विक मंच पर शक्ति का प्रदर्शन करने और रूस के हितों की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे एक रिमाइंडर हैं कि रूस को डराया नहीं जाएगा, चुनौती से पीछे नहीं हटेगा। रूस की सेना सिर्फ हार्डवेयर के बारे में नहीं है, बल्कि एक मानसिकता के बारे में भी है। जब आवश्यक हो तो बल प्रयोग करने की इच्छा, अटूट संकल्प के साथ अपने हितों की रक्षा करना। रूस की अर्थव्यवस्था प्रकृति का एक बल है। तेल और गैस के विशाल भंडार, आधुनिक दुनिया की जीवन रेखा इसकी गहराई से बहते हैं। खनिज कीमती और दुर्लभ इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। ये संसाधन केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि रणनीतिक संपत्ति है, जो ऊर्जा और कच्चे माल के भूखे दुनिया में रूस को लाभ देती है। वे नींव हैं जिस पर रूस की आर्थिक शक्ति का निर्माण होता है। लेकिन रूस केवल कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनकर संतुष्ट नहीं है। यह प्रौद्योगिकी में, विनिर्माण में, अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और पश्चिम पर अपनी निर्भरता को कम करने में निवेश कर रहा है। दुनिया एक नई आर्थिक शक्ति के उदय को देख रही है, जो अपने नियम खुद लिखने और अपना रास्ता खुद बनाने के लिए दृढ़ है। भाग 5, विश्व मंच पर एक पुनरुत्थान शक्ति। रूस वापस आ गया है। सोवियत काल के बाद के उथल पुथल के बाद रूस ने वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को फिर से स्थापित किया है। इसकी आवाज संयुक्त राष्ट्र के हॉल में, यूरोप और एशिया की राजधानियों में, दुनिया भर के सत्ता के गलियारों में सुनी जाती है। रूस की विदेश नीति मुखर, बेबाक और अपने राष्ट्रीय हितों की स्पष्ट समझ से प्रेरित है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी मान्यताओं के लिए खड़े होने से नहीं डरता, भले ही इसका मतलब स्थापित व्यवस्था को चुनौती देना हो। मिडिल ईस्ट से लैटिन अमेरिका तक, अफ्रीका से आर्कटिक तक, रूस अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है, नए गठबंधन बना रहा है और पश्चिम के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। दुनिया एक भू राजनीतिक दिग्गज की वापसी देख रही है, जो अपने दृष्टिकोण के अनुसार भविष्य को आकार देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भाग 6, एक वैश्विक दिग्गज की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री। रूस का सांस्कृतिक प्रभाव उसके भूगोल जितना ही विशाल और विविध है। दोस्तोवस्की और टॉल्स्टॉय के साहित्य से लेकर चिकोवस्की और राचमानिनोफ के संगीत तक, रूसी संस्कृति ने सदियों से दुनिया को समृद्ध किया है। इसका बैले अपनी कृपा और सटीकता के लिए प्रसिद्ध है। इसका ओपेरा अपने जुनून और शक्ति के लिए। इसकी कला रूढ़िवादी चर्च के प्रतीकों से लेकर 20वीं शादी के अवांट गार्डे प्रयोगों तक एक राष्ट्र की आत्मा को दर्शाती है। लेकिन रूस का सांस्कृतिक प्रभाव पारंपरिक कलाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसका फिल्म उद्योग एक पुनर्जागरण का अनुभव कर रहा है, ऐसी फिल्में तैयार कर रहा है जो मनोरंजक और विचारोत्तेजक दोनों हैं। इसके फैशन डिजाइनर विश्व मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं। रूस एक सांस्कृतिक शक्ति केंद्र है, एक समृद्ध कलात्मक विरासत और एक जीवंत समकालीन दृश्य वाला राष्ट्र। भाग 7, प्रभुत्व के पथ पर चुनौतियां और अवसर। महाशक्ति के रूप में रूस का उदय चुनौतियों के बिना नहीं है। आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक अलगाव और जनसांख्यिकीय दबाव सभी महत्वपूर्ण बाधाएं हैं।
भ्रष्टाचार और नौकरशाही अक्षमता की विरासत अभी भी बनी हुई है, जो आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार में बाधा डाल रही है। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी बनी हुई है, जिससे सामाजिक तनाव और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो रही है। लेकिन रूस ने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है और मजबूत होकर उभरा है। इसका लचीलापन, विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने, बाधाओं को धता बताने का इतिहास रहा है। और इसके पास संसाधन, इच्छा शक्ति और इन चुनौतियों पर एक बार फिर काबू पाने का दृढ़ संकल्प है। 21वीं सदी रूस के सामने अवसर और खतरे दोनों प्रस्तुत करती है। यह इस जटिल और तेजी से बदलती दुनिया को कैसे नेविगेट करता है, यह उसकी नियति तय करेगा। भाग 8, भविष्य के लिए रूस का विजन। रूस के नेताओं के पास भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। एक बहुध्रुवीय दुनिया, जहां शक्ति अधिक समान रूप से वितरित हो और जहां वैश्विक मामलों को आकार देने में रूस एक प्रमुख भूमिका निभाए। यह दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के प्रभुत्व वाली एक अध्रुवीय दुनिया अब टिकाऊ या वांछनीय नहीं है। रूस एक अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत विश्व व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है, जो टकराव के बजाय सहयोग पर आधारित हो। इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए रूस चीन, भारत और ब्राजील जैसी अन्य उभरती शक्तियों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। यह पश्चिम के साथ भी पुल बनाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ अपने हितों और मूल्यों की रक्षा भी कर रहा है। भविष्य के लिए रूस का दृष्टिकोण महत्वाकांक्षी है, लेकिन यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो दुनिया भर के कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो पुरानी व्यवस्था से थक चुके हैं और जो आगे बढ़ने के लिए एक नए तरीके की तलाश कर रहे हैं। भाग 9, एक ताकत जिससे गिना जाएगा। रूस विरोधाभासों का देश है, विशाल आकार और विविधता वाला राष्ट्र, जिसका इतिहास गौरवशाली और दुखद दोनों है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जिसने महानता और पीड़ा, विजय और पराजय दोनों को जाना है। लेकिन एक बात निश्चित है, रूस एक ताकत है जिससे गिना जाएगा। यह एक गौरवशाली अतीत और आशाजनक भविष्य वाला राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र जो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जैसे जैसे 21वीं सदी आगे बढ़ेगी, वैश्विक घटनाओं को आकार देने में रूस की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण होती जाएगी। उसके कार्यों का दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। दुनिया को रूस, उसके इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी महत्वाकांक्षाओं और उसके डर को समझने की जरूरत है। तभी हम सभी के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के निर्माण की आशा कर सकते हैं।